शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब पुलवामा में एक अटैक होता है और वो हमारे देश के 40 शहीदों को, जो वीर सपूत है, उनको शहीद कर देता है और छोड़ जाता है पीछे इस तरीके निशान। ये जो स्मारक स्थल है वो है शहीद अजीत कुमार आजाद का, और उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक जी मौजूद हैं और कुछ समाज सेवी संगठन के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। सीधे हम विधायक जी से बात करेंगे कि आज शहादत दिवस है, 14 फरवरी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले शहीद अजीत कुमार आजाद जी के चरणों में नमन हम सब करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय इस बात को भी लेकर है कि हमारे बीच का नौजवान, हमारे उन्नाव का लाल, जिसने अपने भारत के आन बान सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब जो आने वाली पीढ़ी है, उन सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हमारे बीच के अजीत कुमार आजाद जी हैं और हम सबको उनके इस त्याग और बलिदान से सीखना भी चाहिए कि जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उनको भी ईमानदारी से हम लोग निर्वहन करें। यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा हुई और आने वाले समय में उनपे भी सुधार किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे ऐसे अमर शहीद बलिदानियों को याद कर सके और उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हमारे देश के आन मान और सम्मान की, गौरव की रक्षा करने का काम करें। युवाओं के लिए क्या संदेश है? कुछ युवा हैं जो 14 फरवरी को किसी दूसरे उसमें मनाते हैं, प्रेम दिवस के रूप में। देखिए, वैलेंटाइन डे के अवसर पर हम सब के लिए सबसे बड़ा वैलेंटाइन तो हमारे अजीत कुमार आजाद जैसे अमर शहीद बलिदानी हैं, जिन्होंने सच्चे प्रेम, भारत के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, अपने प्राणों का बलिदान, यानी इससे बड़ा तो त्याग और बलिदान हो ही नहीं सकता, जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया। अगर वैलेंटाइन डे हमें मनाना है तो हमारे अपने देश के प्रति हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। शहीद जो हमारे अमर शहीद बलिदानी हैं, उनके प्रति तो मनाना ही चाहिए, ताकि और इसके साथ-साथ जो हमारी ज़िम्मेदारी हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति है, अगर उनका भी निर्वहन करने का संकल्प हम वैलेंटाइन डे पर लें तो मुझे लगता है इससे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या शहीद दिवस मनाना चाहिए? नहीं, वैलेंटाइन डे मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि युवाओं को अजीत कुमार जैसे आज़ाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने देश से और अपनी माँ भारती से प्रेम करना चाहिए। और वैलेंटाइन डे तो एक मूर्खतापूर्ण दिवस के रूप में है। इसको मैं सरकार से भी, और आदरणीय विधायक जी मौजूद हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि इस दिन को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और जो 40 हमारे पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उन सबको नमन किया जाना चाहिए। और हम सब लगातार जिस तरह से हम हर प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, और इस माध्यम से मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वैलेंटाइन डे को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे से नए युवा अपने मार्ग से भटक रहा है। इसको लेकर हम शहीद दिवस के रूप में मनाएं तो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत मेरी होगा, अपील रहेगी लोगों अपील रहेगी। को। मेरे साथ शहीद की पत्नी मीना जी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आज शहादत दिवस है, 14 फरवरी है आज, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं, जो शहीद जवान, अ, उनके जो स्मारक हैं और कुछ सुविधाएँ जो नहीं मिली हुई हैं, यहाँ पे कितना अस्त-व्यस्त है और शासन से भी यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है, वो कभी भी नहीं आते हैं। तो सरकार को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि स्मारक पे सुंदरीकरण हो और उनको आना भी चाहिए, अधिकारियों को भी आना चाहिए, लेकिन किसी को याद नहीं रहता है। 14 फरवरी के दिन शहीद हुए थे आपके अजीत जी। तो क्या लगता है इस दिवस को, जैसे 14 फरवरी में युवा जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आज का दिवस कैसे मनाना चाहिए? शहीद दिवस से बढ़ के कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि हमारे पति शहीद हो गए, हमें क्या पूरे देश को भी उस दिन गमगीन था, तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आँखें नम हैं, कहना चाह रही हैं, अपील है लोगों से, युवाओं से कि इस दिवस को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। से बात करें, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत जो वैलेंटाइन डे है, जो युवा में एक अवधारणा है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसमें हमारे घर परिवार और परिवार का भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, जो इनको युवाओं को इस विषय में समझाएँ। और जैसा कि मीना गौतम ने भी अजीत कुमार आज़ाद की जो धर्मपत्नी उन्होंने और हमारे सदर विधायक जी ने बोला है कि इस दिन को पक्का बिल्कुल ही शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए।
कुछ देश के प्रहरी हैं, पूर्व प्रहरी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने देश की रक्षा की है, कभी सेना में रहे हैं, क्या रहेगी नहीं अपनी सर, सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोगों ने अपने सैनिक आज़ाद भाई का जो आज का दिन वैलेंटाइन डे है, ये ना मान के हमें शहीद दिवस मनाना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि ये होली दिवाली का त्यौहार नहीं है। जब एक सैनिक देश के लिए शहीद होता है, उसके पीछे व्यक्तिगत उसका कोई सोच या लाभ नहीं होता है। मुझे बड़ा अफ़सोस है, मैं एक सैनिक संगठन का एक सदस्य पदाधिकारी भी हूँ। मैंने अपील की है विधायक से, सांसद से, प्रदेश सरकार शासन से कि जो भी शहीद परिवार है उसको विशेष परिवार का दर्जा दिया जाए। ये देश का कर्ज है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ उनको साल में 1-2 बार नहीं, हमेशा उनके टच में रहें, उनकी सेवा हम जो कर सकते हैं हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल आपका अनुभव बोल रहा है। क्या लगता है किस दिवस, वैलेंटाइन डे या शहीद दिवस? ये बेसिकली शहीद दिवस के ही रूप में मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे तो कोई मतलब ही नहीं। हमारी जो संस्कृत है हमारे भारत की सनातन धर्म, ये तो उसमें कहीं वैलेंटाइन डे है नहीं। ये तो पश्चिमी सभ्यता का अपनी संस्कृति नहीं है कुल मिला के। क्या कहेंगे सर आज के दिन पे? वैलेंटाइन डे जो है आजकल यंगस्टर को पथ भ्रमित करता है और इससे अच्छा शहीद दिवस मनाया जाने, जिसने देश की सेवा के लिए, जिसकी वजह से, इन शहीदों की वजह से ही आज हम चैन अमन की नींद सोते हैं अपने घर पे, शहीदों की वजह से ही देश की। बिल्कुल आज का दिन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों पे जो है वो आज का दिन अमर हो गया है और इस तरीके की कुछ निशानियां सहित जो इतिहास के पन्ने हैं, इतिहास पे छोड़ गया है। लोगों का यही मानना है, जो हिंदूवादी संगठन है उनके नेताओं का यही कहना है, विधायक जी का यही कहना है, पूर्व सैनिकों का यही कहना है और जो शहादत जिनकी हुई है उनके परिवारों के, उनके लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका शहादत दिवस मनाना चाहिए आज 14 फरवरी के दिन, ना कि उन्हें वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम वाजपेयी।